तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। और कोनिकल पेंडुलम के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम देखेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी, देन टाइम पीरियड और इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी। ऐसे तीन टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम इसका कवर करने वाले हैं। बट गाइस, आपने अगर एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया ना, बाकी दो टॉपिक विद 1 मिनट से कम में, यार भाई 1 मिनट से कम में वो चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। और वैसे मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, अभी 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो चीजें आप देख के आगे की भी स्टडी जारी रख सकते हो। एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा कि सर अभी आपने स्टार्ट किया, हमारे भाई मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है 6 महीने पहले ही, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी मैंने दे दिया है। सो गाइस, ये देखो, मान लो ये स्ट्रिंग है, यहाँ मैंने बॉब अटैच किया, वो इस तरह से ऐसे 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 घूम रहा है। ऐसे आपने मेले के अंदर इस तरह का झूला देखा होगा, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो ऐसा घूमने के टाइम ये जो हॉरिजेंटल सर्कल बना रही है, इस सर्कल को हॉरिजेंटल बोलते हैं और इस सर्कल को वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल सर्कल बना रहा है, इस हॉरिजेंटल सर्कल के अंदर आप देखोगे तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और स्ट्रिंग का लेंथ एल हो गया। फिर इसके बाद टेंशन को, क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वो पूरी तरह से रोटेशन अच्छे से सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा। मैं इसको यहां से डेरिवेशन के अलग तरीके से करके आपको दिखाता हूं, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, ये देखो, ये हमारा स्ट्रिंग है, मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं आपको समझने के लिए। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है और ये एक सर्कल बन रहा है, क्योंकि इस तरह से मैंने बोला था, इस तरह से ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो एक तरह से सर्कल बन गया, तो इसको ले लिया आर। अब गाइस, ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है। मैं दूसरे कलर में ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक है हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और अगर मैं इस साइड ध्यान दूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये टी साइन थीटा। मतलब टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है। अब टी कॉस थीटा को, बॉब का वेट कहाँ होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। मैंने बोला ना, स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एम जी। ओके, तो एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा। और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहने के कारण वो क्या दे रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो ही वो आराम से क्या क्या परफॉर्म कर पाएगा? सर्कुलर मोशन। जो बॉब है वो क्या परफॉर्म कर पाएगा? सर्कुलर मोशन। बस इसी को आपने देख लिया ना, तो आपका डेरिवेशन आराम से हो गया। देखो, पहला टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ओके, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। अब टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा हमें क्या दे रहा है? मैंने बताया ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहने वाला क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होता है? वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो देखो यहां, क्योंकि हमें फाइंड करना है सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये लिखूंगा, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर कहां दिख रही है? तो वी तो लीनियर वेलोसिटी है ना। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूंगा एंगुलर वेलोसिटी की तरह, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब v के जगह पे गाइस, v के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आप सभी को पता है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए v के जगह हम रख सकते हैं आर ओमेगा, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया, और नीचे आर 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 कैंसल, ये हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसीलिए इसके जगह पे हम ये रखेंगे। दोनों का मीनिंग एक ही है, बट हमें गाइस यहाँ ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना कोनिकल पेंडुलम का, इसीलिए हमने इसको इसकी तरह चेंज कर दिया। और कैसे चेंज किया वो मैंने बताया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन मेरे दोस्तों, और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो टी साइन थीटा, एक मिनट मैं इसको इस साइड ले लेता हूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी, और एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का क्या है? टी साइन थीटा, और इसका क्या है? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। एम एम क्या हो गया? कैंसल। ओके, टी टी हो गया कैंसल। अब क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी रुके रहना, तुरंत टेन थीटा मत कर देना, इसको और अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? देखो गाइस, हमें ओमेगा, हमें इसके अंदर क्या चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको, सभी दुश्मन को हटाना पड़ेगा। तो दुश्मन एक जी है, आर है और ये स्क्वायर है, तो एक एक करके हम उसको हटाएंगे। सबसे पहले जी डिवाइड में इक्वल के साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा लिख दूं ओमेगा स्क्वायर, जी इधर गया तो जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, अब गाइस देखोगे कि ये हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये r की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे ये और जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो r हम कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा अलग से करता हूं, ऐसा, ये देखो ऐसा, तो ये हमारा थीटा, ओके, और ये हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये लेंथ है, और ये रेडियस है, ये देखो ना सर्कल का रेडियस, और ये स्ट्रिंग का लेंथ। तो अगर मुझे ये थीटा फाइंड करना, मुझे एक्चुअल तो ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बट कैसे फाइंड करूंगा, देखो यहां लिखेंगे, बट साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आर अपॉन एल, देयरफॉर आर इक्वल टू एल साइन थीटा। ओके, बस अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर के जगह पे क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सो गाइस यहाँ से साइन थीटा, क्योंकि हमारे बुक के अकॉर्डिंग जैसा दिया वैसा मैं करवा रहा हूँ, साइन थीटा क्या कैंसिल हो गया, और अपने पास अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी आ गया गाइस। अब एंगुलर वेलोसिटी तो आ गया, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल दी है, एंगुलर वेलोसिटी है, हमें अगर टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही होता है। अब गाइस ओमेगा की वैल्यू इधर है, और ओमेगा यहाँ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो नीचे वाले टर्म्स ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले टर्म्स नीचे हो जाएंगे, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 पाई, ओके, इसको ऊपर लिखना है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी, हो गया। हाँ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, हो गया। ओके, क्योंकि ये डिवाइड में था ना, तो हमने इसको उल्टा किया, मल्टीप्लाई में लाया, इसलिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब गाइस एंगुलर, अब हमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का उल्टा, तो 2 पाई का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, और ये किसका एक्सप्रेशन होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो तीनों चीजों का गाइस हमने यहाँ फाइंड कर दिया, कोनिकल पेंडुलम का एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, और फ्रीक्वेंसी मिल गया। और मेरे ख्याल से ये सभी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार एंड सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।